तो रियलिस्टिक फ्लावर पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ पर अटक जाते हैं हम अटक जाते हैं कई सारी चीज़ों में जो हमको एक रियलिस्टिक फ्लावर का लुक नहीं आने देता हमारी पेंटिंग में, है ना। तो ये जो वीडियो है एक्रेलिक पेंटिंग के रिगार्डिंग है। अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग के अंदर रियलिस्टिक फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी यहाँ पर टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर आप रियलिस्टिक फ्लावर्स बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं अपनी पेंटिंग नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ आप लोगों को पेंटिंग स्किल्स के अंदर इम्प्रूव करने की। तो रियलिस्टिक फ्लावर की बात कर रहे थे हम, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं एक्रेलिक पेंटिंग के रिगार्डिंग। एक्रेलिक पेंटिंग के अंदर सबसे बड़ी परेशानी जो आती है बिगनर्स को, वो आती है पेंट्स जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत बड़ी। और इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टिप बताने वाली हूँ जो कि लास्ट के अंदर मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। जब भी हमको फ्लावर्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमको सरफेस बहुत अच्छा चॉइस करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि कैनवस पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। कैनवस पर, कैनवस बोर्ड्स पर, स्ट्रेच कैनवसेस पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए शीट्स के ऊपर। अब शीट्स हम यहाँ पर कौन सी चॉइस करें, तो शीट्स हम यहाँ पर मिक्स मीडिया शीट्स चॉइस कर सकते हैं, या फिर हम कैनवस पैड्स जो आते हैं उस तरह की शीट्स भी हम यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। जब हमने हमारा फ्लावर ड्रॉ कर लिया उसके बाद हम उसको पेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग करने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आपने ड्रॉ किया तो पेंसिल से सिंपल ड्रॉ कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर ज़रूरत रहेगी पेंटिंग ब्रशेस की। तो सिंपल से पेंटिंग ब्रशेस जो हमको रिक्वायर्ड रहता है वो रहता है फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश। ऐसे ही नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बड़ा सरफेस यूज़ कर रहे हो तो बड़े नंबर्स के ब्रशेस हमको ज़रूरत रहते हैं, और अगर हम छोटा यूज़ कर रहे हैं सरफेस तो हमको छोटे नंबर के ब्रशेस की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे शुरुआत करें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब आप रियलिस्टिक फ्लावर की प्रैक्टिस करते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो बेस लेयर्स के साथ उसकी शुरुआत करें, क्योंकि जब भी आप रियलिस्टिक फ्लावर बनाओगे आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर लेयरिंग करनी चाहिए। अगर आप कम लेयर में काम करोगे तो आप उसको रियलिस्टिक लुक नहीं दे पाओगे, क्योंकि एक रियलिस्टिक फ्लावर पेंटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कि एटलीस्ट आप 6 से 7 लेयर्स उसके अंदर लगाओ और काम करो। लेकिन लगानी कैसे है, तो शुरुआत जब हमको करनी है तो हमको एक बेस लेयर से करनी है। हमको यहाँ पर समझना है कि हमको कौन से मिडिल टोन की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हमको मिडिल टोन पिक कर लेना है। तो शुरुआत मैं हरदम फ्लावर से करती हूँ, पैटल्स से करती हूँ, और पैटल्स को मैं यहाँ पर मिडिल टोन एज अ बेस टोन देती हूँ, और उसके बाद मैं उसके अंदर डार्क टोन्स लगाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लेयर्स में काम करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको लेयर्स में जब हम काम करते हैं तो लेयर्स को जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको ड्राई होने दें। जब हमारी एक लेयर ड्राई हो जाती है तो हम उसके ऊपर दूसरी लेयर अप्लाई करते हैं। हर एक के अंदर अपनी ब्लेंडिंग टेक्निक डिफरेंट होती है, हर एक फ्लावर के अंदर अपनी ब्लेंडिंग टेक्निक डिफरेंट होती है। यहाँ जो फ्लावर आप देख रहे हो उसके अंदर आपको डिफरेंट ब्लेंडिंग टेक्निक मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर मैंने राउंड ब्रश यूज़ करा है इस फ्लावर पेंटिंग के लिए, और आप भी इस फ्लावर पेंटिंग को बना सकते हो, समझ सकते हो। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो हमको हमारी स्किल्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो लेयर्स की हमने बात कर ली कि हमको कम से कम 6 से 7 लेयर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है जब हम उसको एज अ एडवांस वर्क में काम करते हैं। जब आपने रियलिस्टिक फ्लावर की पेंटिंग ली और आपने सोचा कि इसको एडवांस लेवल में काम करना है इस पेंटिंग के साथ हमको, तो ठीक है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, वो ये कि आपको लाइट टू डार्क वर्क करना है जब आप एक्रेलिक पेंटिंग करते हो, और कहीं कहीं पर एंड के अंदर हम डार्क टू लाइट भी जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन शुरुआत आपको लाइट टू डार्क करनी है। अगर आप लाइट टू डार्क शुरुआत करोगे तो इजी रहेगा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डार्क टू लाइट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। जो जिनको पेंटिंग आती है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस बात को कि हमारे को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लाइट टू डार्क जाना और डार्क टू लाइट जाना।
ठीक है। तो जब भी हम फ्लावर के अंदर बेस लगा देंगे तो हमने मिडिल टोन से स्टार्ट किया, फिर हम लाइट टू डार्क जाएंगे। तो इस तरह से हम जो हाइलाइट्स हैं वो ऐड करेंगे और बेस जो है शैडोज ऐड करेंगे। तो शैडोज ऐड करने के लिए हमको हरदम डार्क कलर्स चॉइस करनी चाहिए। तो हमको हमारे फ्लावर में देखना रहता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन से डार्क शेड्स इसके अंदर विजिबल हो रहे हैं, शैडोज अगर हमको लगानी है तो शेडोज लगाने के लिए हरदम हम डार्क बेस को चॉइस करते हैं और हाइलाइट्स लगाने के लिए हम लाइट बेस को चॉइस करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो एक मेरा बिगनर ट्यूटोरियल है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको टोन समझ में आएगी कि किस तरह से टोन्स लेना चाहिए। एक्रेलिक पेंटिंग का ऑनलाइन क्लास 1 है, आप देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसको ऐड करने की। और अगर आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं, पेंटिंग को जानते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे टिप्स आप लोगों को शेयर करे जिसको यूज़ करके आप अपनी पेंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट टिप जो मैं आपको बात कर रही थी वो क्या थी कि कभी भी अपनी पेंटिंग को डिटेल्स ऐड करे बिना खत्म नहीं करना है। मैंने देखा है जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ तो मंथली बेस रहता है क्लासेस का क्राइटेरिया। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप करके और अपना कुछ वर्क मुझे शेयर करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। मंथली बेस क्लासेस रहती हैं जहां पर आप अपनी पेंटिंग जर्नी को मेरे साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, निखार सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट टिप जो मैं बात करी थी वो बात करी थी डिटेल्स की, और मैंने बोला था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अक्सर यही गलती करते हैं। इवन जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी यही गलती करती थी। क्या गलती करते थे? हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि हमारी पेंटिंग बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और हमको लगता है जल्दी से चलो अभी इसको कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब इतने ज़्यादा हम डेस्परेट रहते हैं उस आउटकम को देखने के लिए कि हम सोचते हैं कि हमारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए। हरदम पेंटिंग की डिटेल्स हमको ज़रूर ऐड करनी चाहिए। डिटेल्स ऐड करने के लिए आप डिटेलिंग ब्रश यूज़ कर सकते हो। डिटेलिंग ब्रशेस होते हैं राउंड ब्रशेस, जिसके अंदर हम 2 नंबर यूज़ कर सकते हैं, 0 नंबर यूज़ कर सकते हैं, इवन 4 और 6 के साथ भी मैं डिटेलिंग करती हूँ, लेकिन मेरा टिप जो है ब्रश का अच्छा होना चाहिए। तो ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप अपनी पेंटिंग के अंदर स्पेशली फ्लावर्स के लिए यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ्लावर्स वाली पेंटिंग की प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाने वाली है। आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ एडवांस रियलिस्टिक फ्लावर पेंटिंग के ऊपर, तो बताइएगा, मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल्स शेयर कर दूंगी। ठीक है। एक बेसिक सा वीडियो मैंने ज़रूर बनाया था फ्लावर्स के रिगार्डिंग, तो वो आप कर सकते हो प्रैक्टिस अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो उसको आप चेक कर लेना चैनल के ऊपर। ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा, और इसी तरह के पेंटिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट है आपकी, आप चाहते हैं कि मैं कुछ पेंटिंग वीडियोस बनाऊं, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय बाय।